हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास एट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। और चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है बट इसको बोलते कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं ये आपको सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने इनकी डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई थी, लिखने को दी थी, अगर बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो पूरे चैप्टर में आपको इतनी सी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ये भी याद रखना, आपको इतना सा चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि बिना उसकी प्रॉपर्टीज़ के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। तो एक्सरसाइज 4.2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में दिया है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, यानी कि इस पूरे चैप्टर में या तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस, ये चार चीज़ें पूछी हैं। उस चारों की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में पूछा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, वन ऑफ उस साइड इज 5.5 सेंटीमीटर। अगर एक पैरेललोग्राम आपको दिया है, उसकी एक साइड कितनी दी है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको बोला है कि उसकी दो डायगोनल हैं, एक 5.8 है और एक 7 है। तो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, दोनों डायग्राम, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स एक तो इक्वल होती हैं और एक पैरेलल होती हैं। तो ये साइड 5.5 है, डेफिनेटली सामने वाली साइड कितनी होगी? 5.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो डायगोनल होती हैं वो इक्वली डिवाइड होती हैं, यानी कि इसमें क्या क्या दिया है? 5.8 दिया है और 7 दी है, यानी कि ये भी किस किस पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी? 2 पार्ट में। तो इसका कितना जाएगा? 2.9, इसका जाएगा 3.5। इतनी इतनी इनकी बाइसेक्ट हो जाएंगी, यानी कि ये जो डायग्राम होती हैं वो बाइसेक्ट हो जाएंगी। अभी आप डायग्राम देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये आपने एक लाइन खींच दी ए बी, ये मैं रफ डायग्राम बनवा रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको स्टेप के साथ बताऊंगा कि इनको बनाते कैसे हैं। आप रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे आप वो देखिए, क्योंकि पिछली यूनिट में भी मैंने आपसे बोला था कि पहले आप एक रफ डायग्राम बनाइए और रफ डायग्राम से समझ में आता है कि फेयर कैसा बनना है। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, फिर देखते हैं एक डायगोनल है 2.9 की, तो यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ पे 2.9 का आर्क लगा दीजिए। फिर ये 3.5 की, तो पी पर रख के एक 3.5 का आर्क लगा दिए, यानी कि एक पॉइंट आपको ये मिल गया। तो आप इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसे करके। ये हो जाएगा आपकी 2.9 की और ये हो जाएगा आपकी 3.5 की, और इसको आप दे दीजिए ओ पॉइंट। अगर आपने इतना बना लिया तो समझ जाइए आपका डायग्राम बन गया है, क्योंकि अब क्या करना है आपको? जितना बड़ा आर्क यहाँ से यहाँ लगाया था उतना ही वापस नाप के आप यहाँ से यहाँ लगा देना, और इसको स्केल से बढ़ा देना लाइन यहाँ तक। और यहाँ से जो आर्क लगाया था उतना ही आर्क आप यहाँ लगा देना, उसको भी आप स्केल से इस तरह से बढ़ा देना। जब आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ए बी और ये होगा सी और डी, इनको आप क्या करोगे? ज्वाइन कर दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो ऐसे ही आपको यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले आपकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे आप देख लीजिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ, जिससे कि अगर आप बनाओगे तो आपको भी दिक्कत ना आए। एग्जांपलों से आप भी अच्छे से बना सकते हो। पेज नंबर 57 पर एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको उसकी हेल्प से बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने भी यही कहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि अपन बना चुके। यहाँ पे 2.9 लगाया तो आप यहाँ पे भी 2.9 लिख दीजिए, यहाँ पे 3.5 लगाया तो आप यहाँ पे भी 3.5 लिख दीजिए, और ये 5.5 के लिए भी 5.5 आपकी हो जाएगी। क्लियर है? तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? ड्रॉ ए लाइन ए बी, कितनी खींचना है आपको? 5.5 सेंटीमीटर। ये आपने सबसे पहले लाइन खींच ली। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? ये फर्स्ट स्टेप थी, सेकंड स्टेप में आपको करना है
mark an arc, mark an arc of radius 2.9 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको साथ के साथ में डायग्राम बनाना बता रहा हूँ कि कैसे आप डायग्राम बनाओगे। ये मैंने रफ बताया था आपको, इसके नीचे बताता हूँ आपको फेयर डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने देखा ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। आपने लाइन लिख ली ए बी कितनी 5.5 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट देखा आपने मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस 2.9 फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए 2.9 का एक आर्क लगाया आपने यहाँ पे, ये 2.9 और एक आर्क लगा दिया आपने आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। देखिए ये दो आर्क मैंने क्यों बताना है, ये पूरी डायगोनल थी उसकी कितनी 5.8 की, उसकी आधी कितनी होती है 2.9, यानी कि यहाँ तक का डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ से 2.9 का आर्क लगा दिया और यहाँ से 3.5 का आर्क लगा दिया। इसको तो क्या करना है, तो ज्वाइन करना है। ये 2.9 लगा दिया, ये 3.5 लगा दिया, ये 4 पॉइंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या दिया है, ये जॉइंट एक स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो, जॉइंट ए ओ एंड बी ओ। इसके बाद आप लिखोगे एक्सटेंड। ये पेज नंबर 57 पर जो डायग्राम दिया है, जो स्टेप्स दिए मैं सेम उसी के जैसा लिख रहा हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में ही चलेगा, वही लिखूंगा। ए ओ टू सी सच दैट ओ सी इक्वल टू सच दैट ओ सी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होना चाहिए। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दी इधर और एक एक्सटेंड कर दी इधर, और इनको बाद में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड बी ओ को करना है एक्सटेंड यहाँ तक, बी ओ को एक्सटेंड करना है डी तक। किस तरह से करना है वो भी, बी ओ को एक्सटेंड ऐसे करना है कि ये ओ डी है वो किसके बराबर हो, ओ बी के बराबर। जैसे कि ये और ये बराबर हो गई, ऐसे ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ स्टेप आप देखिए, ज्वाइन ए बी सी डी, चारों को आप ज्वाइन कर देंगे। और फिफ्थ स्टेप में आप लिख सकते हैं, फिफ्थ स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 10 ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, यानी कि आपको जैसा बनाना चाहिए था वैसा पैरेललोग्राम बन रहा है। ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये आप डायग्राम बनाएंगे स्केल, पेंसिल, प्रकार और चांदी की हेल्प से। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको, इसका पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको समझा दिया है, और आगे के क्वेश्चन आप करके देखेंगे अपनी कॉपी में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे एग्जाम्पल दिए उनसे हेल्प ले सकते हैं, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप जो भी क्वेश्चन बनाना पूछना चाह रहे हैं उसको बना के देखिए, गलत सही जैसा भी बने उसकी पिक निकालिए और मुझे सेंड कीजिए। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। और अगर नहीं बनेंगे तो मैं अपने डाउट सेशन में जो भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत आएगी मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह बनाना कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आपको मैं बता दूँगा, बट आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अगर इतना हो गया तो फोर्थ चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।